हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले, कंसेप्ट्स को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स and cost of goods sold are 1,80,000, calculate gross profit। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट जो परसेंटेज दिया है ये सेल्स के ऊपर दिया है। तो प्रॉफिट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सेल्स के ऊपर का परसेंटेज और कॉस्ट के ऊपर का परसेंटेज हमेशा अलग अलग होता है, और जो परसेंटेज सेल्स के ऊपर दिया है ये सेम हम लोग कॉस्ट पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स दिए है, तो हम लोग सेल्स को ही अज्यूम करेंगे से 100 रुपीज, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, तो 100 रुपीज का 25% ग्रॉस प्रॉफिट 25 हो जाएगा, एंड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 75। तो 75 जब हमारा कॉस्ट प्राइस है तो उसमें प्रॉफिट है 25। अगर क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस 1,80,000, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा ये करके करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x हो जाएगा 1,80,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75। तो इससे आपका आंसर आ जाता है 60,000। तो ऑप्शन ए। अब एमसीक्यू क्वेश्चन अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो इतना सब लिख के पूरा उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक कि यही सेम क्वेश्चन को इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड्स 2 से 3 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, तो 25% मतलब 25/100, और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4 आता है। नॉर्मली जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जाते हैं तो हम प्रॉफिट जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये फ्रैक्शन को जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस लेके जाना हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये 1 उठा के नीचे डिनोमिनेटर 4 में से माइनस करना है, तो 1/4 माइनस 1 जो हो जाएगा 1/3। सो अगर प्रॉफिट 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस है तो वो 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस दिया है 1,80,000, 1,80,000 का 1/3 डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा 60,000। रिवर्स में भी ये काम करता है। अगर हमको जाना है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो वैसे ही अगर परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस दिया होता मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस, तो जब इसमें से सेलिंग प्राइस का फ्रैक्शन निकालना हो तो ये जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो 1/4 प्लस 1 तो हो जाएगा 1/5। तो 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो अगर 2 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे पूरा अज्यूम करके पूरा कैलकुलेशन शो करना है। बट अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ये शॉर्टकट टेक्निक यूज करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 21,000। Manager is entitled to a commission of 5% on net profit before charging such commission. Calculate manager's commission। अब जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वीडियो है उसमें हमने ये डिस्कस किया है एडजस्टमेंट, मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग में हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, तो जो 21,000 होगा यहाँ पे दिया है इंटू 5/100, और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला होता उस सिचुएशन में हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता
5% की जगह 5/100 प्लस 5, तो 5/105 होता है। तो यहाँ पे 5% हो जाएगा 1050, और अगर आफ्टर चार्जिंग होता तो ये हो जाएगा 1000। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिफोर चार्जिंग है, तो अपना आंसर है 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला पूछा है। तो पहले हम एडजस्टेड परचेजेस का कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और क्रेडिट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 ट्रांजैक्शन यूजुअली ट्रेडिंग अकाउंट में स्टैंडर्ड होते हैं। अब यही 3 ट्रांजैक्शन यूज करके हम एडजस्टेड परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे उसी का फॉर्मूला पूछा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला में अगर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस भी कंसिडर कर दिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उस सिचुएशन में वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो ऑप्शन बी है, तो वो यहाँ का आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस पूछा है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। अब वापस हम लोग एडजस्टेड परचेजेस पे जाते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है क्वेश्चन में। एक ऑप्शन है अपने पास कि हम ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करें। दूसरा ऑप्शन है अगर इन तीनों के साथ साथ क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज भी दिया हुआ है, तो फिर ये तीनों को भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। डेबिट साइड में सीधा एडजस्टेड परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो ये तीनों का इफेक्ट आ जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कंप्लीट क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है कि आपको ये तीनों की भी वैल्यूज दी है और एडजस्टेड परचेज दी है, तो आपको डायरेक्ट एडजस्टेड परचेज ही रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ये इंफॉर्मेशन पढ़ के समझने के पहले हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कंसेप्ट डिस्कस करना है। तो यहाँ पे वापस ट्रेडिंग अकाउंट का ही फॉर्मेट यूज होगा। हम लोग इतना यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, सो एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हमने अभी अभी डिस्कस किए, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद नेट परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड में नेट सेल्स भी रिकॉर्ड होता है। अब ये सारे ट्रांजैक्शंस को अगर हम एनालाइज करेंगे तो ये मेन अपने बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस है। ओपनिंग स्टॉक परचेज ये रॉ मटेरियल या गुड्स का है, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स भी गुड्स का है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन के लिए इनकर हो रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो या डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड ना हो। अकॉर्डिंगली जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, बिजनेस से रिलेटेड ही है। अब प्रॉब्लम आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले नीचे कैरी फॉरवर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में जो इनडायरेक्ट इनकम्स है, इसमें से कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स बिजनेस से रिलेटेड है और कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अगर रेंट, सैलरी, कमीशन ये सब ट्रांजैक्शंस आते हैं तो वो अपने डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड ही है। बट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब ट्रांजैक्शंस आएंगे तो वो हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है।
वैसे ही इनडायरेक्ट इनकम में रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड ना हो वैसा कोई ट्रांजैक्शन आता है तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। अब P&L अकाउंट में ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो सबको कंसिडर करके हमने ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किए। तो इन अ वे हम बोल सकते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पूरी तरीके से शुद्ध है, इसमें कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड नहीं है। बट नेट प्रॉफिट जो है वो अशुद्ध है, इसमें थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। तो यहाँ पे जब वो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं तो नेट प्रॉफिट में से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट है वही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। ये कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है। पहला अप्रोच या पहला मेथड है डायरेक्ट अप्रोच। ग्रॉस प्रॉफिट पूरी तरीके से ऑपरेटिंग है, इसमें कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। जब वो P&L में आता है तभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, एक्सपेंस माइनस करते टाइम सारे के सारे एक्सपेंस माइनस नहीं करेंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही माइनस करेंगे। वैसे ही इनडायरेक्ट इनकम सबके सब ऐड नहीं करेंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है सिर्फ वही ऐड करेंगे। उससे जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा। दूसरा ऑप्शन है रिवर्स जाना। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमने सारे एक्सपेंस माइनस किए, बट जो एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे उसको माइनस नहीं करना चाहिए था। तो अकॉर्डिंगली हम अब क्या करेंगे, तो नेट प्रॉफिट में वो एक्सपेंसेस वापस ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमको यहाँ पे दिखता है तो उसको माइनस नहीं करना चाहिए था, अब उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस यहाँ पे एक ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। सो लोन लेना और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना वो हमारा डे टू डे बिजनेस नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। वैसे ही ये सारे इनकम्स ऐड करके ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, बट अगर कोई इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको ऐड नहीं करना चाहिए था। तो अब उसको रिवर्स करने के लिए माइनस करेंगे। सो रेंट रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों इनकम्स ऐसी है जो डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम ये सब कुछ ऐड तो हुआ है बट नहीं करना चाहिए था, तो अब हम ये तीनों को माइनस करेंगे। सो 1 लाख में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 27,000 और ऐड हो जाएगा 20,000। सो 1 लाख माइनस 27 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 93। तो ये हो गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दोनों टेक्निक्स। इस क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया होता तो फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम माइनस और ऐड करके हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते। तो आज का ये 11 का एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।